चलिए, कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों। अब सब लोग सुनो, हम इन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह करा देंगे। सत्या पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मौसम से ज्यादा जल्दी इसका मूड बदल जाता है। ये अपना मूड बदल के तो दिखाए। इसका हुलिया नहीं बदला ना तो मैं भी इसकी आई नहीं। और वही नहीं, मेरे सत्या की शादी हो रही है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे मेरी बहू का स्वागत बहुत धूमधाम से करना है। अरे हाँ, लेकिन वही नहीं, उसके पहले सत्या का कमरा सजाना है। सही भी तो रहेगी ना उधर। वो कमरा ना इन दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, तीनों के लिए। तीनों म्हणजे तीसरा कौन? मेरी बेटी। मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। अब मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा विनायक और छोटी बेटी सवी। मेरा बेटा तो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ रहेगा, लेकिन मेरी बेटी यहाँ मेरे साथ रहेगी। मुझे ये शादी मंजूर नहीं। सत्या और सई की शादी नहीं होगी। आई मेरी बात तो सुन। आई अजी, आप तो जिंदगी भर औरतों की भलाई करते आए हो ना, आप तो समझो। देख सत्या, औरतों की भलाई के लिए काम करना, उनके हक के लिए लड़ना और परिवार बसाना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। मेरी बात समझ में आई तुझे? अरे अज्जी, गौरी तू तो मेरा साथ दे ना यार। सत्या, तू किसी और लड़की के लिए अपने मुंह से हाँ बोल दे और फिर देख, एक से एक लड़कियां राजी हो जाएंगी तुझसे शादी करने के लिए, और तू ऐसा रिश्ता लेकर आया है। लेकिन कुछ नहीं, हम में से किसी की भी मंजूरी नहीं है इस रिश्ते के लिए। अरे गौरी, मैडी, तू तो आज के जमाने की लड़की है ना, तू तो समझ यार। मैं भी चाहती थी कि हमारी एक नॉर्मल और कंप्लीट फैमिली हो, ऐसी नहीं। सॉरी, पर इस बार मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अरे अरे मैं मान ही नहीं सकता कि सही ऐसा कुछ कर सकती है। मैं भी नहीं मानती। सिराट दादू को जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। सही भाभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो सही है, वो कुछ भी कर सकती है, खास करके ऐसी चीजें जिसकी कोई होप, उम्मीद, आशा ना कर पाए। ये तुमने बिल्कुल सही बोला। सही कुछ भी कर सकती है जो अपने हक के लिए
अपने पति अपने परिवार को छोड़ के जा सकती है, सालों अकेले रह सकती है, अपनी बच्ची को बिना उसके बाप के अकेले पाल सकती है, किसी के कानों कान खबर हुए बगैर। तो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए दूसरी शादी करना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बाबा, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सई ने इतने सालों तक सभी को अकेले पाला है बिना किसी मदद के, तो फिर वो अब अचानक उठकर शादी क्यों करेंगी? मुझे सही से ये उम्मीद नहीं थी। ये फैसला लेने से पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचते, कम से कम इतना तो सोचते कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि साई मामी और डॉक्टर सत्या सच्ची में एक दूसरे से प्यार करने लगे हो और इसीलिए वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। आखिर साई मामी तो सिंगल ही है ना। ये क्या किया तुमने सही? मैंने कहा था ना मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा अपने तरीके से। 2-3 दिन में मैं सब बताने वाला था उन्हें। तुम्हें सब कुछ आज बताना जरूरी था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों से झूठ बोलती? तुमने देखा नहीं हमारी शादी की खबर सुन के कितना खुश थे सब लोग, और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें सच नहीं बताती, वो सच जो उनके लिए इतना मायने रखता है। मैं किसी को ऐसे अंधकार में नहीं रख सकती। अपने मतलब के लिए दूसरों के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकती। सत्या, ना मैं झूठ बोलूंगी और ना मैं झूठ में भागीदार बनूंगी। सत्या, कोई भी आई अपने बेटे के लिए ऐसा रिश्ता नहीं चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर ऐसी लड़की के साथ बसे जिसने पहले ही अपनी दुनिया किसी और के साथ बसाई हो, जो पुराने जज्बातों का बोझ लेके चल रही हो। तुम्हारी आई अगर मुझे तुम्हारी बीवी के रूप में नहीं देख पा रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर ये शादी नहीं होती है तो कोई बात नहीं, ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को हर्ट करके ये शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, रियली। रुको सही, मेरी बात तो सुनो। देखो, तुमने जो कुछ भी किया, क्यों किया, मैं समझता हूँ। और सच कहूँ तो तुमने जितनी सच्चाई से आज बात की ना, उससे मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। मैं मानता हूँ कि आई अभी नाराज है, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगा। अरे लेकिन क्यों? क्या जरूरत है तुम्हें उन्हें मनाने की? अगर तुम्हारी फैमिली को हमारी शादी से प्रॉब्लम है तो फिर क्या जरूरत है? खासतौर पे अगर तुम्हारी आई को प्रॉब्लम है। ये शादी तुम अपनी आई के लिए ही कर रहे हो ना, तो फिर उन्हें मनाने की क्या जरूरत है? मेरी तो मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुम कह रही हो सही, तुम ये जानते हुए भी कि हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम टू सेम है। हम दोनों शादी के लिए राजी ही इसलिए होते क्योंकि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस रिश्ते से। हम दोनों परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। वरना तुम बताओ कौन सी लड़की होगी जो ऐसी शादी के लिए राजी होगी? सही देखो, अगर मुझे शादी के लिए कोई ऐसी लड़की नहीं मिली ना तो मेरी आई को बहुत तकलीफ होगी, जिससे वो खुद को सजा देंगी, और मैं अपनी आई को बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम प्लीज हार मत मानो, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। मैं अपनी आई से बात करूंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी आई को मना लेते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स लॉर्ड। विराट की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैं अपने कॉलीग डॉक्टर सत्या से शादी कर रही हूँ। तुम क्या करने जा रही हो? मैं कह रहा हूँ एक बार सोच लो ठीक से। बाबा, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है। मैं सिर्फ सभी को लेने आई हूँ। तुम सभी को लेके कहीं नहीं जाओगी। मैं हमेशा से ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ती आई हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम के साथ चवन निवास के बाहर मौजूद हूँ। साथ में कमिश्नर सर का लेटर। आज आपको आपकी बच्ची को यहाँ से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। धीरू भाई जब जाते हैं उनके कमरे में, यानी जहाँ पे डॉक्टर का रूम है, वहाँ पे जाते हैं तो सत्या की आँखों में कुछ घिरा हुआ होता है, वो देख लेते हैं और तभी दोनों में कुछ अनबन सी हो जाती है। तभी उसे निकालने की कोशिश करता है, तभी उसे विराट देख लेता है।